नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। मैं अनम फातिमा। संगम नगरी, धर्म की नगरी, न्याय की नगरी, साहित्य की नगरी प्रयागराज में आज हम करेंगे चाय पर चुनावी चर्चा। प्रयागराज वासियों के दिल में क्या चल रहा है चुनाव को लेके, उसको जानने हम आ गए साईं मंदिर के पास एक चाय की टपरी पर, और यहाँ पर होगी चाय पे चर्चा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले अनम, हम जान लेते हैं कि प्रयागराज की धरती का राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व कितना ज्यादा है। इसी प्रयागराज की धरती ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। बिल्कुल, अगर अभिषेक धार्मिक महत्व की बात की जाए तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और पावन मेला जो है महाकुंभ, वो उसका आयोजन यहीं प्रयागराज में किया जाता है। और ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ भी यहीं पर किया था और तब से इसका नाम प्रयाग पड़ा। और बात अगर साहित्य के महत्व की जाए तो अकबर इलाहाबादी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक, हरिवंश राय बच्चन से लेकर पंत निराला और महादेवी वर्मा तक, सबका नाता इसी माटी से रहा है। और इतना ही नहीं, एनम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश के 3 प्रधानमंत्री भी शिक्षा ग्रहण किए हैं, जिनके नाम हैं वीपी सिंह, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा। अगर अभिषेक मुगल काल की बात की जाए तो चाहे वो अकबर हो या खुसरो हो, सब ने इलाहाबाद को जो है अपनी छावनी बनाया है। और आप जानते हैं कि अकबर का किला और खुसरो बाग आज भी प्रयागराज में मौजूद है। बात अगर 1910 की जाए तो आज़ादी से पहले कांग्रेस ने तीसरा अधिवेशन भी प्रयागराज में किया था और अंग्रेजी हुकूमत के वक्त प्रयागराज को, इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी भी घोषित किया था। और आप ये मत भूलिए, प्रयागराज की धरती वीरों की धरती है, बलिदान की धरती है। इसी धरती पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे, खुद को गोली मार लिया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने बिल्कुल नहीं टेके थे। तो चलिए इस वीरों की धरती से शो की शुरुआत करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। तमाम गणमान्य लोग हैं, हम चाहेंगे एक बार आप सभी लोग अपने लिए ताली बजा करके अभिवादन जरूर करें। तो शो की चर्चा करते हैं। भाई साहब, चाय पीने आप आए हुए हैं, सुबह सुबह अच्छी चाय मिल जाए तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए होता है। वो तो एकदम सही बात है। अगर सवेरे की एक चाय अच्छी मिल जाए और कड़ाके की मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन आपको तो कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन सरकार को आपसे चाहिए वोट। 100% वोट चाहिए और हमको भी चाहिए। उनसे, सरकार से सुरक्षा चाहिए, अपने वोट की कीमत चाहिए। क्या माहौल लग रहा है? सिर्फ एक माहौल लग रहा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है और मोदी जी के रूप में एक बार फिर से, तीसरी बार हम लोग मोदी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे प्रयागराज से, ऐसा कहा जा रहा है। कैंडिडेट नीरज त्रिपाठी है, क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। एक तरफा चुनाव यहाँ पे होने जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है पुनः एक बार। आप क्या कहेंगे? आपने बदलते इलाहाबाद को देखा, प्रयागराज को देखा, कितना विकास हुआ? भाजपा छोड़ करके देश में ट्रेड यूनियन की पार्टियां रह गई है, तो भाजपा छोड़ करके हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते हैं। कुछ यूथ भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पार। 400 पर कोई है जो कहेगा कि इंडिया गठबंधन भी है या सिर्फ सब भारतीय जनता पार्टी वाले हैं? आप क्या कहेंगे जनाब? भाजपा के सिवा और है कौन? वही है, उसी को देना है, उसी से लेना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लग रहे हैं चुनाव के दौरान, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाए, और कहते हैं कि कोई भी नेता आता है दूसरे दल का तो वो वॉशिंग मशीन हो जाता है। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है? नहीं नहीं, ये आपका मानना है, तमाम विरोधियों का मानना है वॉशिंग मशीन है, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन बात इस चीज़ की है कि आज हमारी कई स्टेटों में अगर सरकार मोदी जी की चल रही है तो जनता के बदौलत चल रही है। तो अगर जनता उनको चाह रही है तो विपक्षी कहते हैं उससे कोई मायने नहीं रखता। और ये तीनों सीट हम लोग अभी इलाहाबाद की जीतने जा रहे हैं। अभी आपने एक बात भाई साहब से कही थी कि आप सुबह चाय पीते हैं तो मन एकदम फ्रेश हो जाता है, लेकिन जब हम लोग सुबह चाय की बात करने आते हैं तभी मोदी जी याद आ जाते हैं, क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री हमारे देश का है। तो हम चाय तो पीते हैं, इसलिए उसी समय हमें प्रधानमंत्री जी याद आते हैं। बिल्कुल, चाय वाला प्रधानमंत्री और चाय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चाय आ भी गई है सबके बीच में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? 400 पार भाजपा। आप क्या कहेंगे?
400 बार अब की बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रयागराज में क्या माफिया राज का सफाया हुआ? गुंडागर्दी जिस हिसाब से थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव देखा, बहुत काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने। अब की उन्हीं को लाना है हमको। तो उनकी तरफ से तो महिलाएं भी बहुत सुरक्षित है अपने आप को। उज्ज्वल रमण सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एक हम कहेंगे कि कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में हो सकते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इस बार मेरा नाम उमेश चंद्र शुक्ला है। मैं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ पर भाजपा ही जीतने। तरफा मुकाबला है? एक तरफ नहीं, मुकाबला तो है ही नहीं है। अच्छा। मुकाबला ही नहीं, एक तरफा। हाँ, एक तरफा है मामला जो कुछ भी है। और एक तरफा मामला जो है वो इसलिए नहीं है कि लोग भाजपा के को वोट देना चाह रहे, इसलिए कि भाजपा के कृतित्व और भाजपा के विकास कार्य जो है जन जन को दिखाई दे रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। चलिए, आप लोग प्रयागराज वासी हैं, आप ये बताइए, जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, ये पौष इलाका कहा जाता है, सिविल लाइन और उसके आसपास का इलाका, यहाँ क्या विकास देखा आपने? ये जो आप सड़कें देख रहे हैं और ये जो काम चल रहा है, ये विकास की वानगी है। शायद आप 2017 से पहले आप इस इलाके में आए होंगे अगर, तो आपको दिखा होगा कि पतली सी सड़क थी और कंजेस्टेड एरिया था। और जब सुबह लोग इस टाइप से चाय पीने आते थे तो काली काली रंग की फॉर्चूनर यहाँ बैठी रहती थी और किसी की हिम्मत यहाँ रुकने की नहीं होती थी। और सुबह जो आज आप कड़क चाय की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ बैठ के योजना बनाते थे कि आज इलाहाबाद के किस इलाके में किसकी ज़मीन हड़पना है। चलिए, बहुत विकास कार्य की बात हो गई, सरकार के अच्छे काम की बात हो गई, लेकिन पेपर लीक, रोजगार, महंगाई, ये भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा हुआ है। क्या कहेंगे, महंगाई है कि नहीं जनाब? कहाँ सर महंगाई है? सबसे ज़्यादा देखिए गाड़ियाँ निकल रही हैं। अगर आप कहीं पर भी चले जाइए, हर चीज़ निकल रही, नई नई गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ जिसकी कल्पना नहीं की, नाम नहीं जानता हूँ, वो गाड़ियाँ मार्केट में। बेरोजगारी कहाँ नजर आ रही? जब महंगाई नहीं तो बेरोजगारी कहाँ से आएगी? पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक का सर देखिए, पेपर लीक पहले भी होता था, आज भी हो रहा अब होगा बीजेपी में तो ठीक है। देखिए, ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी में त्वरित कार्रवाई होती है। पहले की सरकारें रहती थी, दबा देती थी और वो चयन जो है निरस्त नहीं होता था। सब सीबीआई जांच चल रही, लोक सेवा आयोग अनिल यादव के जमाने में, आज तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम पेपर लीक के मामले में बोलना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी ने जैसे कहा है, पेपर लीक में ना घर का होगा ना घाट का होगा। आज भी देखिए, मास्टरमाइंड समेत कल 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं पेपर लीक मामले में। तो ये सुशासन है उत्तर प्रदेश का, दंगा मुक्त प्रदेश है और माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। यही सुशासन है, ये शासन। पेपर लीक की बात हो रही है, युवाओं का मुद्दा है और युवा जितने हैं उनके भविष्य का सवाल है। एनम, आप भी बताइए, आप भी तैयारियां करती रही होंगी, उस जमाने में किस तरह की स्थितियां थी? काफ़ी सही था, बहुत अच्छा चला है हमेशा से ही। अब ऐसे मामले पहले तो हमें बहुत ही कम ज़्यादा देखने को मिले थे। हालांकि अभी हुआ भी मामला तो उस पर कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की गई। एक सवाल मेरा है, आप लोगों ने इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफर देखा है, तो बिल्कुल आपने बदलता हुआ देखा होगा। क्या क्या बदलाव देखे हैं आपने? देखिए, सबसे बड़ा तो प्रयागराज में जो एक माफिया राज हुआ करता था, एक समय था जब सिविल लाइंस में एक माफिया आता था और धारा 144 लग जाती थी, लोग उस सड़क से नहीं गुजरते थे। आज वो बदल गया, माफिया मिट्टी में मिल गया, लोग उसकी कब्र पे फूल नहीं चढ़ाने जा रहे हैं। ये परिस्थिति प्रयागराज ने पैदा कर दिया। माफिया राज टोटल खत्म पूरे उत्तर प्रदेश से। अब योगी राज है, योगी बोलिए। माफिया राज के अलावा क्या बदलाव देखे हैं आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। मुगल कालीन में जो आपने इतिहास को पढ़ा, एकदम गलत पढ़ाया गया। कांग्रेसियों ने टोटली सोच ही गलत पढ़ाई गई। 3 को महान बोला गया है, महान इतिहास ने 3 को महान बोला गया है, अकबर द ग्रेट, सिकंदर महान और अशोक महान। ये बताइए, ये आपके अकबर महान कैसे हो गए? उन्हीं के समय पर आपके ये महाराणा प्रताप हुआ करते थे और महाराणा प्रताप के लिए अकबर खुद रोए थे। तो ये लोग गलत इतिहास पढ़ाते हैं, सब गलत सोच लेकर चलते हैं, इनकी सोच ही अलग है। कितना सहमत रखते हैं आप इनकी बात से? इनकी बात से पूरी तरह हमारी सहमति है। आज जो चुनाव है, एक विकासवाद और विनाशकारियों के बीच का चुनाव है। आज चुनाव है राम मंदिर को जो लाए हैं उनके बीच है, जो गोली चलाने वालों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव इस बार मोदी जी 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, इसीलिए सभी लोग मोदी जी को चुनते हैं। चलिए, हम प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में और क्या बदलाव देखे हैं आपने?
बदलाव सब बढ़िया है, चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रशासन चल रहा है यहाँ पे, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबको मतलब सुरक्षा मिल रही है और डेवलप हो रहा है और भी आगे तरक्की होती जाएगी। काफी सारी योजनाएं भी सरकार लेके आई है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो मुद्दा है योजना, बेरोजगारी, ये सब नहीं है। आज जो राष्ट्र का चुनाव हो रहा है वो तुष्टीकरण का हो रहा है। जब कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण करके कांग्रेस अगर 70 साल शासन कर रही है, तो मोदी जी बहुसंख्यक हिंदुओं के राष्ट्र में बहुसंख्यक हिंदुओं के दम पे 140 वर्ष शासन करेंगे और 422 सीटें पाएंगे। मेरे अनुमान से ये चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं रहा है कि बेरोजगारी और आप महंगाई या वो। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, योगी बाबा जब अपने सर पर बाल नहीं रहने देते हैं, एक भी अपराधी बचेंगे? बाल भी दूसरे दिन मुड़वा, सर पर बाल नहीं रखने देते हैं तो एक भी गुंडा बदमाश। अब लोग शादियों में राइफल लेके नहीं जाते हैं, उनको कार्ड लोग नहीं देते हैं। सत्ता की एक हनक है, एक लोगों के मन में, अपराधियों के मन में भय है, जिसका कारण सिर्फ योगी और मोदी ही है। बिल्कुल जी जी जी। आज के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार केवल लाल टोपी वाले और बेरोजगारी भत्ता पर जीवन यापन करने वाले हैं। बाकी अपनी मेहनत से कमाने वाले खूब बढ़िया शान से जिंदगी। आपके हिसाब से कि बेरोजगार अब जो भी हैं वो अपने खुद की वजह से, सरकार के वजह से बेरोजगार? वो अपने खुद की वजह से ही बेरोजगार हैं। अगर करना चाहें तो बहुत सारे रास्ते हैं करने के लिए, कोई बेरोजगारी नहीं है। कितना सहमत रखते हैं आप इनकी बात? 100% सहमत है हम लोग। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? पूर्णतया उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है और ये आने वाले समय में प्रदेश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो विकास की आपने जहां तक बात करी, मैं विकास के बारे में सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक फ्लाईओवर बना था यहाँ चुंगी, अगर आप प्रयागराज से ताल्लुकात रखती होंगी, जानती होंगी, वो जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना था। और आज प्रयागराज के आप विभिन्न कोनों में चले जाइए, जितने फ्लाईओवर निर्माण हो रहे हैं और जो पुल बन रहे हैं, ये जीता जागता विकास का उदाहरण है। और हमारे जो लीडरशिप है उनकी सोच है, ये जो भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ महाराज, केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का कमाल है ये प्रयागराज। बिल्कुल। तो अभिषेक है हमारे साथ, कुल्हड़ हमारे हाथ में है और चाय हम पी रहे हैं। कोई जनाब यहाँ पर कह रहे थे कि बेरोजगारी जो है वो समस्या नहीं है, कांग्रेस ने 10 करोड़, बीजेपी ने 2 करोड़ और इस बार के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ का वायदा फिर किया गया है। युवा है हमारे साथ, ये देखिए, इनसे ही पूछते हैं सीधे। क्या भैया चाय पीने आए थे? जी, चाय पीने आए थे और हम यहाँ 2011 से हैं और यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं। तो जैसा कि सर लोगों ने कहा, मोदी जी का विज़न बहुत अच्छा है, विज़न से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। विज़न इन द सेंस, मोदी जी कहते हैं जैसे कहीं पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है और अगर आप उसे हटाएंगे तो बदबू आएगी। तो जब विकास आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे, जैसे अभी यहीं सामने से आप देखेंगे तो ये रोड बन रहा है, ये पाथवे बन रहा है। नौकरी मिली? नौकरियाँ जो हैं जितने वादे किए गए थे उतनी नहीं मिली हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, नौकरी मिली? ऑन द वे है, वी आर होपिंग गुड फॉर इन फ्यूचर। आप क्या कहेंगे? हाँ बताएं। पुलिस भर्ती वाला हुआ था तो यूपी का जो हुआ था तो पेपर लीक हो गया। अब यहाँ बच्चे इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किए, इलाहाबाद में दूर दूर से बच्चे आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, किराए का मकान पर रहते हैं, तमाम समस्याएं आती हैं, घर से पैसे आते हैं। हाँ बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? नहीं, अभी ये तो है कि थोड़ी सी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं तो बच्चों को, स्टूडेंट को काफ़ी स्ट्रगल करना भी पड़ रहा है, काफ़ी टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी उनका ये है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है सरकार को, फिर भी सरकार काम अच्छा कर रही है अभी फिलहाल। यहाँ पर एक महिला है हमारे साथ जो चाय पी रही है, चलिए उनसे बात करते हैं। जी मैम, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला हो के क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सेफ है हम लोग। मतलब ये सरकार की वजह से हम लोग ईजिली कहीं भी जा सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बिल्कुल। और क्या वजह है कि कोई और सरकार मौजूदा सरकार के मुकाबले नहीं खड़ी हो पा रही है? मैम इस पे तो मैं कुछ, उनके काम में कोई कमियां हैं? होगी तभी तो मैम, तभी तो सारी पब्लिक बीजेपी को वोट कर रही है। और कैसा विकसित भारत आप देखना चाहती हैं? नहीं, विकास तो खैर बहुत हुआ, प्रयागराज में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, मतलब स्मार्ट सिटी जैसा कहा गया था वैसी स्मार्ट सिटी बनाया। आपको बनता दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। जी, चलते हैं आगे और चाय पे चर्चा जारी है हमारी, और हम यहाँ पे वही सवाल लेते हैं कि कैसा विकसित भारत आप देखना चाहते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात है विकसित भारत की कल्पना कि कैसी होनी चाहिए। ये सिर्फ अगर एक कल्पना के बारे में किसी ने बात की है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। उसके अलावा अभी तक किसी की सोच ही नहीं है कि विकसित भारत क्या होना चाहिए। विकसित भारत की बात करिए तो आप मतलब हर एक चीज़, अब आप देखिए कि किस प्रकार से कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी अगर नहीं होते तो क्या स्थिति होती। ये लोग अपनी बात करते हैं, जो जेल में बैठा हुआ व्यक्ति है। इस सब की कोई सीमा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आपको देवतुल्य भगवान मिल गए हैं और आने वाले समय पर इतिहास गवाह होगा जब इनको लोग पूजेंगे। कहना है कि आने वाले काल में इतिहास गवाह होगा कि लोग पूजेंगे। जी, कितने सहमति रखते हैं आप? 100% सहमति है मैडम। अब मोदी के खिलाफ में कोई है नहीं। हमें बता दीजिए कोई एक व्यक्ति का नाम जो मोदी से तुलना है उसकी। आप नहीं देखते हैं किसी को उनकी तुलना पे? मैं किसी को नहीं देखता हूँ मैडम, किसी को नहीं देखता हूँ। मोदी अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या कहना है आपका? अभी लगभग 20 वर्ष तक विरोधी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं दिखाई दे रहा है कोई नेता है मोदी के टक्कर का। विजन लेके मोदी जी चल रहे हैं और 20 वर्ष के बाद कोई पैदा होगा मोदी के विपक्ष में तब तो सोचा जा सकता है। लेकिन अभी तो कांग्रेस है न सपा है, ये तो ट्रेड यूनियन की तरह है, अपने टोपी लाल करके और ना धंधा के लिए चक्कर में बेरोजगार पड़ा हुआ है। और जनता कहाँ बेरोजगार है? यहाँ पर जनता बेरोजगार नहीं है, कहीं नहीं है। कल भी नहीं, पहले से ज़्यादा शौक से मोटरसाइकिल से लोग चलते हैं। ठेला पर सब्जी बेचने वाला भी मोटरसाइकिल से चलता है, वो कहाँ से चल रहा है? पूरी गाड़ी खाली हो जाती कंपनी की। अब बताइए कहाँ अगर गरीबी है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में है, बसपा में है। आज सैपई महोत्सव नहीं हो रहा है, मायावती जी का जन्मदिन नहीं मन रहा है और कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो विकास और विनाश का ये चुनाव है। विकास तो आप साक्षात यहाँ देख सकती हैं, बगल में हो रहा है। आज तक कभी हुआ 70-75 सालों में? ये देखिए विकास कार्य हो रहा है। जहाँ पे आप चाय पे चर्चा कर रही हैं, विकास ही विकास दिख रहा है आपको। सर्किट हाउस बगल चले जाए, कितना सुंदर काम हो रहा है। इलाहाबाद इतना सुंदर बन जाएगा आपको कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे एक वहाँ स्मार्ट सिटी कैसे होती है। ये स्मार्ट सिटी आप बनता देख रहे हैं इलाहाबाद को? हम क्या पूरी दुनिया देख रही है। आप जब पूरा विश्व आएगा, जब आपको गंगा स्नान करने के लिए, तो आपको स्मार्ट सिटी इलाहाबाद जब देखेगा, अब उसको इसलिए हमने प्रयागराज बना दिया है। इस बार 19 से भी कुंभ हमारे यहाँ 2025 में जो होने वाला वो भव्य और दिव्य होगा। हम जहाँ पे आज चाय की चर्चा कर रहे हैं उस चाय वाले से भी पूछ लीजिए कि विकास क्या हुआ है यहाँ पर। वो प्रत्यक्ष गवाह है 17 से पहले का, 17 के बाद का है। जी जी जी। देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात की जाती है, हर आदमी सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? सरकारी नौकरी इसलिए चाहता है कि हमें काम न करना पड़े और बंधी बंधी तनख्वाह जो है मुफ्त में मिलती रहे। अगर देश की आर्थिक प्रगति होगी, अगर देश का विकास होगा तो बेरोजगारी तो वैसे ही दूर होगी। तो 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। बाकी और पार्टीज जो हैं वो रेवड़ी बांटने का प्रयत्न करती हैं कि हम इतने रोजगार दे देंगे। मैं पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में थी, कितना रोजगार इन्होंने दे दिया वहां? कांग्रेस पार्टी बेंगलोर में, कर्नाटका में है, कितना रोजगार ये दे देते हैं? ये रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी में बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ने और खाने की जुगात में रहते हैं, जो कि गलत है। आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, देश का की प्रगति होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। जी, तो चाय के टपरी के जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ हैं। जी भैया, आपसे हम पूछना चाहेंगे क्या बदलाव पहले में और अब में आपको दिखा है? इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफ़र आपने भी देखा होगा, सालों से आपकी यहाँ पे चाय की दुकान है, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार आने से जो है सभी लोग को रोजगार मिल गया है और प्लस जो नगर निगम आके परेशान करती थी वो परेशान करना बंद कर दी है 10 साल में। तो आती नहीं, कभी उनको वीआईपी मूवमेंट करना पड़ता है तो वो एक दिन पहले आके बता देते हैं कि दुकान आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद जो है यही विकास है, विकास के नाम पे बहुत कुछ है। मोदी का ही नाम है विकास है। मोदी पहले विदेश में भी लोग नेता जाते थे अपने, उनकी इज्जत नहीं होती थी। आज के नेता मोदी कहीं भी जाते हैं लोग झुक के हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। विकास इसको कहते हैं। और जो है रोजगार जो है सभी के लिए, जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार है और जो काम नहीं करता उसके लिए रोजगार तो है नहीं। हमेशा रोते थे, आज से 20 साल पहले भी, आज भी रोते हैं। रोजगार के मतलब आप पढ़े लिखो, अच्छे कैंडिडेट हो तो आप किसी प्राइवेट जॉब में चले जाएं, 60, 70, 80 हज़ार कर लेंगे। लेकिन आजकल लोग जो मोबाइल में परेशान रहते हैं उसी से काम नहीं मिल पाता है उनको। नहीं तो आज का रोजगार तो हर लोग के पास है। तो बिल्कुल एक चाय वाले के मुंह से हमने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दास्तां। आप समझिए कनेक्शन तो ज़रूर है। कोई जनाब कह रहा था कि सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? अरे जनाब, बचपन से हम लोग को बोला जाता था उत्तर प्रदेश में हैं
आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री इलाहाबाद, क्या बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी का कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सरकारी नौकरी करने से किसी को परहेज में की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर नेता जो है वो सरकारी नौकरी का आंकड़ा ही क्यों दिखाता है? बिहार में हम इतनी सरकारी नौकरी दे देंगे, अरे भाई आप रोजगार दीजिए, सरकारी नौकरी की क्यों बात करते हैं? और जब आप आर्थिक विकास करेंगे तो नौकरी तो वैसे ही मिल जाएगी। आज बड़े बड़े जो हमारे सेंटर्स हैं, हैदराबाद है, बेंगलोर है, आपका नोएडा है, दिल्ली है, क्या वहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं? एमएनसी जो है नौकरियों की झड़ी लगाए हुए है। और आर्थिक आंकड़े आपको बता रहा हूं कि वो लोग कहते हैं हमें क्वालिफाइड और टेक्निकल नॉलेज वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक विकास, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी सरकार बनाएगी, क्या कहेंगे जनाब आप? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, ये चाहे जितना इकोनॉमिक बढ़ा दें, लेकिन हमारे देश में जो है सब प्राइवेटेशन जो होता जा रहा है, उससे जो है आरक्षण समाप्त होगा, उससे जो है नौकरी नहीं मिलेगी। जब किसी धनाढ्य आदमी को आप सौंप देंगे कोई विभाग, तो वो अपने आदमी को रखेगा। तो बिल्कुल, आज प्रयागराज के कई मुद्दों पर हमने चर्चा की, भ्रष्टाचार, विकास, पेपर लीक, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो प्रयागराज वासियों ने आज हमारे साथ डिस्कस किया। जी, तो देश के अलग अलग शहरों से हम आपको चाय पे चर्चा दिखाते रहेंगे। फिलहाल भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत।